overall objective of the Hidden Workers project is to innovate and extend a multi-stakeholder-led transparency and traceability system to the lower tier of the global garment and textile supply chain, and with the aim of improving the working conditions of the home-based workers with regard to their rights, labor rights in the sector, and improving the quality of the work that they are doing. The specific objective of this particular project, which is a multi-country project that we are implementing in Pakistan also, is to improve the working conditions of the informal workers. Another important component of the project is to have engagements with the brands. As we were doing the mapping in the ground, we found some evidences that a lot of work is being done by the home workers, and they are producing for the local suppliers. The local suppliers are doing this work for the international brands of USA and Europe. So there is a huge connectivity of the home workers being involved in the global supply chains, but there is a disconnect. So the component with the brands envisions to see a multi-stakeholder advocacy and a multi-stakeholder synergetic programs for helping out the home-based workers and bringing their issues at a higher level. Uh, 2014 में जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए जो है वो मैंने काम करना शुरू किया और मैं अपने घर के अंदर जो है वो सिलाई कढ़ाई करती थी और पीस रेट के ऊपर जो है वो मैं काम करती थी। को पर पीस सिर्फ 50 रुपया देंगे, यानी अगर वो हम दोबारा से वो हमारे पास आता है, दोबारा से हम उसको खोलते हैं, दोबारा से उसको बनाते हैं, या हम कोई कमी बेशी कर दी, कहीं बटन लगाना भूल गए, कहीं जिप लगाना भूल गए या लेस लगाना भूल गए, वो हम दोबारा से, हम मेहनत तो दोबारा से करेंगे, हमारा खर्चा तो दोबारा से होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हमें दोबारा से पैसे नहीं देगा, बल्कि अगर उसमें किसी चीज़ की 19-20 होगी तो उस पीस के पैसे हमसे काट देता है। पहले जो है वो छोटी बच्चियों 9 से 12 साल तक की बच्चियों के फ्रॉक्स वगैरह बना रहे थे, तो वो भी मुल्क से बाहर जाता था, क्योंकि वो हमें बताते तो नहीं थे कौन से मुल्क में जाता है, लेकिन वो हमें ज़रा सा भी अगर हम 19-20 जो है वो सिलाई पे कर देते थे, थोड़ी कमी बेशी आ जाती थी या फिनिशिंग नहीं होती थी तो वो हमें वापस कर देते थे, और वो कहते थे क्योंकि माल हमारा बाहर जा रहा है और अगर आप लोग ज़रा सा भी गलत करेंगे तो वो फिर आगे से जो है वो माल वापस आ जाएगा। और फिर वो हम इस पर की जल्दी भी लगाते थे, कल हर सूरत में काम करके देना है, कल हमारी आखिरी तारीख है, कल हमने भी जमा करवाने हैं। हमें ये तो नहीं पता था कि कौन से मुल्क में हमारा माल जा रहा है, लेकिन हम उनको बना कर देते, लेकिन वो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान में नहीं बिकता और ये पाकिस्तान से बाहर जाता है। मैं जो है कुर्तियाँ स्टिचिंग करती हूँ, यानी ठेकेदार मुझे कुर्तियाँ देता है, उनके ऊपर जो है ना हम काम करते हैं, कढ़ाई वगैरह करते हैं और उसको स्टिच करके देते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कपड़ों पे जो कुर्ती हमारे पास आती है उस पर कढ़ाई वगैरह हुई होती है, मुझे सिर्फ सिलाई करके देनी होती है। जैसे कि एक भी जो हम लोग सी रहे हैं ज़रा सा भी इधर उधर ना हो और काम बहुत सफाई से हो, धागे कहीं से लटक रहे हैं ये तो वो कुर्तियाँ सारी वापस आ जाती थी। तो जब वो वापस करते थे तो तब कहते थे कि हमें जो है ना ये हमारा जो है ना बाहर के मुल्कों में भी काम जा रहा है, तो आप बहुत सफाई से करें। तो महीने का कम से कम ना मुझे 10,000 तक मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो घर में मेरे फादर फौत हो चुके हैं और घर का खर्च है, मैं हूँ और मेरी मदर हैं और मेरी सिस्टर हैं। मदर मेरी हार्ट पेशेंट है, वो नहीं कमा सकती, कोई काम नहीं करती, मैं करती हूँ, उससे हम अपना घर चलाते हैं, बिजली गैस वगैरह का सारा अखराजात हम पूरा करते हैं और ये बहुत कम उजरत है, इससे हमारा गुजारा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर जो है हमें कभी भी नहीं बताता कि वो कितने पैसे उससे मिल रहे हैं, लेकिन वो फ़ी जो पीस रेट है उसने 50 रुपये ही देने हैं। जब मुझे नॉलेज नहीं थी और मैंने होमनेट ऑफ पाकिस्तान की क्लासें नहीं ली थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि हमें जो है ना हमें ये अपनी जो घर में हम टाइम दे रहे हैं इसकी भी मुझे एक लिमिट रखनी है, इसका भी मुझे ख्याल रखना है, जो मशीन की है इसका ख़र्चा भी निकालना है, जिस पंखे और बल्ब के नीचे मैं बैठती हूँ मुझे उसका ख़र्चा भी निकालना है। जब मैंने उन सारी चीज़ों का हिसाब लगाया तो मैंने कहा कि ये तो बहुत कम उजरत आप दे रहे हैं और आप मुझे ये भी नहीं बता रहे। नेट से मैंने सर्च किया, मैंने कहा यही कुर्ती अगर हम बाहर देख रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसों में आप बेच रहे होते हैं, हमें आप 50 रुपया दे रहे हैं, बाहर आप कुर्ती यही 3,000 4,000 में बेच रहे होते हैं।
6 बजे से पहले उठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैं ये बनाने बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद यानी 11 बजे तक ये बनाती हूँ। 11 बजे तक बनाती हूँ तो उसमें पानी पीने के लिए उठो तो उठो, वरना नहीं उठती। ये तैयार करके फिर खाने का करते हैं, 1 घंटा 1.5 उसमें लगता है। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर इसी पे लग जाते हैं। फिर दिन को देर से आराम करते हैं, ये लेटते नहीं हम लोग। फिर ये कि रात का खाना फिर कोशिश ये होती कि बाहर से आ जाए, क्योंकि गैस नहीं आ रहा होता तो उस वजह से फिर ये इसी पे हमारा काम टाइम सर्फ होता है। 2 बंदे बनाए तो 3 दिन में तैयार हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह देता है, वो कहता है कि 2 दिन में तैयार करो, ये 1 दिन में तैयार करो, फिर 3 बंदे मिल के करते हैं। जैसे अब मुझे सांस की भी तकलीफ़ होती है, किडनी का भी मसला होता है, पेशाब यानी ज़्यादा तकलीफ है उसकी होती है, तो ये तो किडनी की वजह से ही होता है, ये सारे मसले मसाइल होते हैं। और नज़र भी इतनी वीक होती है। मैं 4 साल से होम बेस वर्कर का काम कर रही हूँ और साथ में हम लोग घर में 3 फर्द हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। हम ब्रांडेड शर्टों का काम करते हैं जो सिलाई भी होती हैं और उनको यानी कि फुल तैयार भी किया जाता है। तो सिलाई की पीस रेट हमें मिलता है 50 और जो टसल्स वगैरह हुक्स बटन लगाने का हमें 15 या 20 रुपये मिलते हैं। जो माल तैयार करने के लिए हमें दिया जाता है ना, तो उसके साथ जो सैंपल आता है वह बना हुआ हमें दिखाया जाता है, उसके साथ बाकायदा लेबल भी होते हैं, ये कहाँ का है, कहाँ जाता है और कहाँ पर बनता है। जैसे बारिशें हैं तो कॉन्ट्रैक्टर ने माल नहीं दिया क्योंकि पानी डायरेक्ट कमरे के अंदर आता है और उसने कहा है अगर थोड़ा सा भी शेड अगर गंदी हो गई तो फिर हम ये आपको ही लेनी पड़ेगी। मेरे 3 बच्चे हैं जिनकी कस्टडी मुझे खुद करनी है, तो इसीलिए हालात कुछ ऐसे ज़िंदगी ने रुख मोड़ा कि मुझे इस काम को ज्वाइन करना पड़ा। ये पसमानदा इलाका है, कच्ची आबादी है, यहाँ पर ज़्यादा होम बेस वर्कर्स हैं जो ये इस वक्त मेरे पास जो आ रही हैं स्टोन का काम कर रही, मैं भी स्टोन का काम करती हूँ। ये मैं शर्टें मेरे पास आती हैं, ये पीस रेट काम है, ये 1 पीस के हमें मिलते हैं पर पीस के। अब ये पूरा पीस हमें तैयार करने के मुझे मिल रहे हैं 150 रुपया। बहुत गौर से काम करना पड़ता है, कहीं दाग ना हो, कोई काम गलत ना हो, इधर उधर ना हो जाए। तो इस सूरत में फिर ये है कि हमें पूरा पीस दोबारा से रेडी करना पड़ता है। अगर पीस में कोई कट या कुछ या गीलू गम इधर उधर चला जाए तो वो कहते हैं कि आप अब ये नया पीस हमें ला के दें, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी में आ जाता है, तो इसीलिए हमें बहुत ख्याल से करना पड़ता है। ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई जब वो अर्जेंट ये माल देते हैं तो कहते हैं कि इसको अर्जेंट आपने 2 दिन में करवाना है कि हमारा ये माल की पेमेंट हो चुकी है, इस माल ने बाहर जाना है। तो अक्सर मैंने उनसे पूछना भी चाहा कि ये कौन से मुल्क जाता है, तो कहते हैं आप इस बात से क्या, आपको इस बात से क्या लेना देना, आप सिर्फ बना के दें, ये माल बाहर जा रहा है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में तो साइन नहीं हुआ था, बातों में कहा गया था कि भाई अगर आपसे कोई पीस ख़राब हो जाएगा या आपसे कोई पीस में कट लग जाएगा तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। जो हम आपको काम दे रहे हैं ये काम आपको सफाई से करना पड़ेगा। अगर हमारा कोई रॉ मटेरियल कोई आपसे ज़ाया हो जाता है तो उसकी अदायगी आप खुद करोगे, और अगर कोई काम ख़राब करोगी तो आप रिटर्न में बनाओगे और उसकी आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। फिर 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो रात को 10 बजे 11 बजे मुझे फ़ोन कर रहा है, तो मैंने कहा क्यों फ़ोन कर रहे हैं इस टाइम, तो मैं फ़ोन किसी का सुनती नहीं और जहाँ हम रहते हैं वो मेरे घर से भी इस बात की परमिशन नहीं है। तो कहने लगा नहीं हम जब भी आपको फ़ोन करें आपका काम है हमारी कॉल उठाना। तो मैंने कहा नहीं हम तो ऐसे नहीं कर सकते। तो कहा आप तो मेरा हाल अहवाल भी नहीं पूछती, यानी उसने इतना तंग किया। फिर हमने उसे जब सामान बना कर दिया उसमें से भी बहुत सारे हमारे पैसे काट दिए।